क्या आप ऐसे रहस्य से रूबरू होने के लिए तैयार हैं जो आपकी रूह को कपा देगा? एक ऐसा केस जिसमें मौत के पीछे की वजह आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है। यह कहानी है 21 साल की एक लड़की एलिसा लैम की, जो एक आम लड़की की तरह घूमने निकली थी, लेकिन उसकी यात्रा का अंत एक डरावने हादसे में हुआ। जनवरी 2013 लॉस एंजलिस का सेंसिल होटल, जो इतिहास में अजीब मौतों और भूतिया घटनाओं के लिए कुख्यात था। इसी होटल में एलिसा लैम ठहरी हुई थी, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो इतना भयानक और खतरनाक था जिसे लोग आज तक भी भुला नहीं पाए। यह फुटेज उसी रात का है जब एलिसा आखिरी बार जिंदा देखी गई थी। आप देख सकते हैं लिफ्ट का दरवाजा खुला है लेकिन बंद नहीं हो रहा। एलिसा बार बार बटन दबा रही थी, बाहर झांक रही थी जैसे उसे कोई पीछे से देख रहा हो। उसे देखकर ऐसा ही लग रहा है जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो, और वो बहुत ज्यादा डरी सहमी बार बार लिफ्ट से कभी अंदर जा रही थी, कभी बाहर निकल रही थी और बार बार बटन को दबा रही थी। वीडियो शुरू करने से पहले एलिसा लैम के बारे में जान लेते हैं। एलिसा लैम, जो कि 21 वर्ष की कैनेडियन स्टूडेंट थी, वो 26 जनवरी को लॉस एंजलिस घूमने के लिए आई थी और सेंसिल होटल में रुकी हुई थी। अब बात करते हैं सेंसिल होटल की, जो कि लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया में स्थित था। लॉस एंजलिस होटल पहले से ही डरावने और रहस्यमय घटनाओं के लिए बदनाम था। यह कई हत्याओं और अन्य आपराधिक गतिविधियों का गवाह रहा है। 31 जनवरी 2013 को एलिसा अचानक गायब हो जाती है, होटल में आने के 5 दिन बाद। उसके परिवार वाले उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और पुलिस लग जाती है छानबीन में। पुलिस ने होटल और आसपास के क्षेत्र में तलाशी की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने 16 फरवरी 2013 को एक वीडियो जारी की, जो कि उसी होटल के लिफ्ट में लगे कैमरे की थी, जिसमें एलिसा आखिरी बार देखी गई थी, जो कि लिफ्ट में अंदर आती है और बार बार बटन दबा रही थी। कभी बाहर निकल कर देखती, कभी अंदर आकर बटन दबाती। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, जिसे देखकर ये भी लग रहा था कि शायद उसका कोई पीछा कर रहा है। उसी के ही कुछ दिन बाद, यानी 19 फरवरी 2013 को होटल में ठहरने वाले मेहमान और यात्री मैनेजर और वहां के अन्य स्टाफ से कंप्लेंट करते हैं कि वहां के पानी में अजीब प्रकार की बदबू और बहुत ज़्यादा सड़न आ रही है, जो पीने में एकदम बेस्वाद और उसका जो कलर है वो बहुत ही बेकार दिखाई दे रहा है। अब होटल का स्टाफ ऊपर जाकर पानी की टंकी में चेक करता है, तो वहां पर उन्हें एलिसा का शव मिलता है, जो कि पानी की टंकी के अंदर ही पड़ा था, जो कि बिल्कुल नंगन अवस्था में था। वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस वहां पर आ जाती है, और जब पुलिस तफ्तीश करती है तो उन्हें पता चलता है कि एलिसा के कपड़े उसी पानी की टंकी के बाहर ही पड़े थे। अब पुलिस के सामने बहुत सारे सवाल थे, क्योंकि ऊपर जाने का एक ही रास्ता था, जो कि बाहर से ही लॉक था, और वहां पर अन्य प्रकार के सेफ्टी फीचर्स लगे हुए थे, जिनको क्रॉस करके ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल था। और पानी की टंकी का ढक्कन बहुत ही भारी था, जिसे उठाना एलिसा के बस की बात नहीं थी। जब एलिसा की डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई अल्कोहल या ड्रग्स नहीं था। उसकी मौत डूबने की वजह से हुई थी, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हुआ कि उसकी आत्महत्या हुई है, हत्या या फिर कुछ और। कई लोगों का मानना था कि एलिसा मेंटली डिस्टर्ब थी। उसे बाइपोलर डिसऑर्डर के कारण यह माना जाता है कि उसने अपनी आत्महत्या की होगी।
कई लोगों का मानना था कि उस होटल में लगातार ऐसी कई घटनाएं हो चुकी थी और इसे सुपरनैचुरल ही मान रहे थे। लेकिन कुछ अन्य लोगों का ये भी कहना था कि उसकी हत्या है, लेकिन उसके कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। कई लोगों का मानना था कि ये एक भूतिया घटना है। आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी हमें बताएं। आपका कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।